हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है अंकुर माहेश्वरी और दोस्तों मैं आ गया हूँ फिजिक्स डेरिवेशन में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर है आज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। दोस्तों दो चैप्टर अपन एक साथ कंबाइन करके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स में जो डेरिवेशन हम कवर अप करने वाले हैं दोस्तों, ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन सपोज किसी nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वहां पे टोटल एनर्जी क्या होगी। ये तो हुआ एटम्स चैप्टर का। न्यूक्लियस चैप्टर में अपन डेरिवेशन डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी, वो कैसे नियरली उसके मास नंबर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। तो चलिए एक एक करके डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सपोज यहां पर आपका कोई न्यूक्लियस है जिसके ऊपर सपोज प्लस जेड ई चार्ज है। ठीक है, और सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ठीक है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन इससे nth ऑर्बिट में इसके अबाउट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सपोज न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो है आर एन। आर एन मतलब किसी nth ऑर्बिट की रेडियस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन गाइस अगर इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रोटेट कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं अपन कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज उसकी जो वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन है सपोज उसकी जो वेलोसिटी है वो है वी एन। ठीक है, किसी nth ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन की सपोज वेलोसिटी है वी एन। अब अपन दो ही चीजें निकालना चाह रहे हैं अभी, आर एन और वी एन, यानी nth ऑर्बिट में रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी एन यानी कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड। एनर्जी का अपन अभी डिस्कस करते हैं इसके आगे। चलिए, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। सो बाय बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट। देखिए, बोर्स मॉडल के पहले पॉस्टुलेट के आधार पर इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन। ये होता है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन है जेड ई और ई भी है तो ये जेड ई स्क्वायर बन जाएगा अपॉन आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आर एन से एक आर एन हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या बनी? एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ठीक है, इसको अभी आप फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दें यहां पर। ठीक है, ये हुआ बोर्स के पहले पॉस्टुलेट से। चलिए अब आते हैं अपन बोर्स के सेकंड पॉस्टुलेट पर। सो फ्रॉम सेकंड पॉस्टुलेट, सेकंड पॉस्टुलेट दोस्तों क्या कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालो एम वी एन इंटू आर एन, एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, सो विच इज एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आप वी एन का वैल्यू निकालें।
सो वी एन का वैल्यू आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर एन। ठीक है, इसको मार्क कर दें इक्वेशन नंबर 2। अब वी एन का जो वैल्यू आपने निकाला है यहां पर, जो आपने वी एन का वैल्यू निकाला है, इसको सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। चलिए, सो m इंटू वी एन स्क्वायर, तो वी एन स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ठीक है, अब दोस्तों देखो, इधर आ रहा है आर एन स्क्वायर, इधर आ रहा है आर एन, तो एक आर एन यहां पर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब एक एम और एक एम यहां पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल आउट, पाई से एक पाई हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन आर एन निकालें तो आर एन का फाइनली जो रिलेशन बैठ रहा है वो बैठ रहा है एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड तो यहां आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू पाई एम इंटू पाई इंटू ऊपर एप्सिलॉन नॉट भी आएगा इधर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एम पाई बचा इधर और ई स्क्वायर बचा इधर। ठीक है, सो आर एन का वैल्यू आया आपके पास एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर। देखो दोस्तों, ब्रैकेट में जो टर्म लिखी हुई है ना वो पूरी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एम पाई ई स्क्वायर सब कांस्टेंट है। जब इसको सॉल्व करते हैं अपन तो फाइनली मेरा जो आंसर आता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं कि दैट इज आर एन किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड इंटू आर नॉट। ठीक है, तो इस पूरे कांस्टेंट को अपन ने आर नॉट से डिनोट कर दिया, जिसमें दोस्तों आर नॉट का जो वैल्यू होता है ये होता है लगभग 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये होता है रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी कि अगर किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर नॉट। इज दैट ओके? चलिए, अब इसी की सहायता से अपन स्पीड निकालने का ट्राई करते हैं। चलिए, सेकेंड है स्पीड निकालना। अब सो फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट अगेन वापस लिखते हैं, क्या था? एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, मुझे निकालना है वी एन, तो वी एन हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर एन। आर एन अपन ने अभी भी देखा था, क्या था? एन स्क्वायर बाय जेड इंटू आर नॉट। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों एक एन से एक एन तो यहीं कैंसिल आउट हो गया, जेड चले जाएगा ऊपर, तो फाइनली देखो आपका वी एन कितना आया? वी एन आया जेड बाय एन, और देखो ब्रैकेट में क्या टर्म चल रही है अब, एच अपॉन 2 पाई एम आर नॉट। देखो एच भी कांस्टेंट है,
टू पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, और आर नॉट तो अभी कांस्टेंट निकाला था अपन ने, ये सारे ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे में इस पूरी टर्म को अपन फाइनली सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, सो वी एन इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एन इंटू वी नॉट। ठीक है, z अपॉन एन इंटू वी नॉट, जहां पर गाइस ये जो वी नॉट का वैल्यू होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन 137। ठीक है, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये लगभग लगभग आता है 2.12 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn। ठीक है, z बाय एन इंटू वी नॉट। चलिए अब निकालते हैं अपन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो देखिए, अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें दो तरह की एनर्जी होगी, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले अपन निकालते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी। सो ए, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी निकालें अगर, तो पहला पोस्टुलेट याद करते हैं, ये था m वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी के तो 4 ये हो ही गया। ठीक है, z ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो एक आर एन से एक आर एन यहीं कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड में गाइस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप LHS पार्ट को देखो तो हाफ m वी एन स्क्वायर ये बन गया इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, के नाम दे दो उसको। तो फाइनली आपके पास क्या बना फॉर्मूला, z टाइम्स ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में चल रहा था आर एन इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन इंटू 1/2। चलो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। सेकेंड पे आ जाते हैं अपन अब, बी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के संपर्क में है, तो दो पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय आर। सो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं यहां पर अपन, सो u इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर अपॉन आर एन। गाइस माइनस साइन क्यों आया भाई, Q1 तो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए माइनस साइन आया यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस साइन को तो यूज में लाना ही पड़ेगा अपने को उसमें। ठीक है, तो ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालते हैं C, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, चलिए अब टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो K प्लस U। चलिए K का वैल्यू अगर आप पुट करते हो और U का वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो जो कॉमन टर्म आ रही है वो क्या क्या आ रही है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये बाहर आ जाएगा, इधर आएगा -1, इधर आएगा प्लस का 1/2, -1 और प्लस का 1/2 बिकम्स -1/2। तो फाइनली आपके पास एनर्जी आई माइनस जेड टाइम्स ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन। दोस्तों आर एन जो होता है अभी अभी देखा था अपन ने, ये होता है एन स्क्वायर बाय जेड इंटू आर नॉट के बराबर। ठीक है, सो ऐसे में एनर्जी ई, ठीक है, इसको यहां लिखते हैं इधर अब। सो ई इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला जेड चल जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर, नीचे आ रहा है एन स्क्वायर, सो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या क्या टर्म बचेगी अब, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट। देखो ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है, 8 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो फाइनली दोस्तों आपके पास जो रिलेशन आता है एनर्जी का, ठीक है, सो फाइनली जो रिलेशन आता है एनर्जी का, ठीक है, सो ई आता है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट के अंदर। सो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस साइन एक्चुअली ये डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है न्यूक्लियस से, तो माइनस साइन यहां पर ये डिनोट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों हमारा एटम्स चैप्टर का डन हुआ। अब देखो न्यूक्लियर चैप्टर के ऊपर आते हैं। न्यूक्लियर चैप्टर में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द रिलेशन आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहां पे आर नॉट एक कांस्टेंट है, ए जो है वो है मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, तो मुझे ये शो करना है कि न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट, यानी कि नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं अपन कि सपोज ये मेरा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, सपोज ये मेरा कोई न्यूक्लियस है जिसमें Z तो प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा Z इंटू एम पी, ठीक है, प्लस A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनका मास हो जाएगा Mn। ठीक है, और वैसे देखो कायदे से तो क्या होता है, कायदे से न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, लेकिन अपन अप्रॉक्सीमेटली यहां पर मान लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो चलिए डेंसिटी लिखते हैं। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल मास Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। दोस्तों वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाते हैं इसको अब। सो रो इज इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा Z इंटू एम पी प्लस A इंटू एम एन माइनस Z इंटू एम एन अपॉन 4/3 पाई, देखो दोस्तों आर क्यूब, आर था आर नॉट ए टू द पावर 1/3, अब आप इसका क्यूब करोगे अगर तो ये आएगा आर नॉट क्यूब इंटू ए। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं तो ये दोनों टर्म देखो कैंसिल आउट हो सकती है क्या? यस, क्योंकि ये भी Z इंटू एम पी है, ये भी Z इंटू एम एन है, क्योंकि एम पी और एम एन अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, नियरली बराबर है, तो ये दोनों टर्म हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में रो इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा A इंटू एम एन
अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। अब दोस्तों देखो, ये ए और ये ए भी कैंसिल हो गया, तो देखो इट इज नियरली इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पर एक टर्म थी हमारी, है ना, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ए, जो ए पर इंडिपेंडेंट रहे, वो मुझे यहाँ पर शो करना था, और देखो अपन ने शो कर दिया। ए से ए कैंसिल आउट भी हो गया। अब न्यूट्रॉन का मास कांस्टेंट है, R0 का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए, चाहे वो किसी भी एटम का हो, उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट आती है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है इसका, ठीक है, ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है सॉल्व करके, सो रो इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 आता है kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इसके बिहाफ पर अपन ये चीज शो कर सकते हैं कि न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये कैपिटल ए यानी कि मास नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स के डेरिवेशन आई होप आपको बेटर समझ में आए होंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।